आप सेनाओं को लेके अगर मुद्दे पे आप राजनीति करने बैठे हैं तो आपकी राजनीति ज़्यादा देर तक अब टिकने वाली नहीं है। सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग देश का विरोध करेंगे, हमारी सेना का विरोध करेंगे, तो हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। इन सबकी मिली भगत है। सिर्फ ये लोग सिर्फ हमेशा तो देश के साथ रहे नहीं, सिर्फ हमेशा देश को अपमानित करने का कार्य किया है। तुम किस उसकी बात कर रहे हो? तुम 60 साल तुमने सिर्फ उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और तुमने दलितों के हक को खाया है और दलितों को तुमने उनका हक देने नहीं दिया है। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है 70 साल में कि जो कहता है कि चाहे आप जितनी गोलियां चलाओ, चाहे जो तुम्हारे मान सम्मान या भारत के मान सम्मान में कोई बात आएगी तो उसमें कोई नहीं गिना जाएगा। पहले लोग एक गोली चलाने के लिए हमारे सैनिक तरसते थे, आज 60 पर कर देते हैं। एक तरफ पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए शौर्य तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, सेना के सम्मान में तमाम तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। दूसरी तरफ एक के बाद एक सेना को लेकर के बयान आता है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर के जाति सूचक शब्द कहे, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री उसको लेकर के रामगोपाल यादव के सहारे कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इस पर जनता क्या सोचती है, हम मौजूद हैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में। बात करेंगे, रामगोपाल यादव का एक बयान आता है, जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं। पीडीए की बात करने वाले अब सेना में पीडीए ढूंढने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब रामगोपाल यादव जी का जो एक सोच है वो इससे यही साबित करता है, जिनके माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो पीडीए की बात करने वाले हैं। और इसमें भी अब अगर सेना में भी आप जो है जाति धर्म पूछ के अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। अगर सेना की बात आएगी, देश की बात आएगी तो पूरा भारत एक हो जाएगा और राजनीति को ख़त्म करने का पूरा काम करेगा। और राजनीति ऐसे मुद्दों पे नहीं होना चाहिए कि जो आप सेनाओं को लेके अगर मुद्दे पे आप राजनीति करने बैठे हैं तो आपकी राजनीति ज़्यादा देर तक अब टिकने वाली नहीं है। और जनता ने दिखा भी दिया है, सत्ता पद से आपको उखाड़ के फेंका भी है, इसीलिए क्योंकि आप इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, इस तरीके की आप सोच रखते हैं। आपका जो ट्विटर हैंडल पे जिस तरीके का ट्वीट आया है, मीडिया में जो बयान आ रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि आप जाति धर्म जिसमें भी आप कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसकी मैं निंदा करता हूं। और इस तरीके की जाति धर्म करने वाला कोई भी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, जितनी भी पार्टियां हैं इस पार्टियों में तो किसी में भी अगर ये सब चीज़ें बोली हैं तो सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेके कार्रवाई करवाने का आदेश देना चाहिए कि अपनी सेना पे, हमारी सेना है तो पार्टी है, हमारी सेना है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी सेना है तो हमारा भारत है। अगर हमारी सेना पे कोई बात आएगी, कोई इस तरीके की होगी तो हम हिंदू जितने भी अपने भारत के लोग हैं सब एकजुट हो गए और पार्टी का पूरी तरीके से समाया करने का काम करेंगे। रामगोपाल यादव ये तमाम सपा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश किया गया है। मैंने ये बात नहीं कही थी, मेरा पूरा भाषण सुनोगे तो उसमें अलग चीज़ें पाओगे। तो पूरा भाषण जो है वो आप ट्वीट कर दीजिए ना भाई। हम कहते हैं चलिए आपकी बात सही है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपका जो है तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया है, उसकी आपके पास भी तो वीडियो होगी जो आपने पूरा भाषण दिया है, आप वो ट्वीट करिए। जनता को दिखाना पड़ेगा, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। आपका अगर किसी ने इस तरीके से अगर मजाक बनाने का या आपको फंसाने का काम किया गया है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना राइट रखें कि ये जो है गलत वीडियो इन्होंने की है और आप पूरी वीडियो ये रही हमारी, तो आपने वो भी तो नहीं किया है। तो इसका मतलब पूरा मैसेज जाता है कि आपने इस तरीके की टिप्पणियाँ की हैं। और देश के ऊपर बात आएगी, सेना के ऊपर बात आएगी तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग आपको वोट दे के अगर नेता बना सकते हैं तो हम लोग आपको वोट ना दे के आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है इसी को लेकर के। उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर के बयान दिया, धार्मिक टिप्पणी की है। अब कांग्रेस जो है इस्तीफे की मांग कर रही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि हम उनके इस्तीफा नहीं लेंगे। जो कांग्रेस बयान देती है, कांग्रेस के लोग बयान देते हैं, पहले उन पर कार्रवाई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस वाले लोग हमेशा से टिप्पणियाँ करते चले आए हैं। वर्तमान के सरकार का उनका कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता है। जनता के हित में हर योजना आती है उनको नहीं समझ में आती है, उनको ख़राब लगती है। जनता के लिए विकास का काम होता है वो उनको नहीं समझ में आता है। हमको तो लगता है कि ये जो बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध पे उन लोग उतर आए, राजनीति में इतना गिर चुके हैं। सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग देश का विरोध करेंगे, हमारी सेना का विरोध करेंगे, तो हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं हैं।
हम लोग डंके की चोट पे निंदा करेंगे और निंदा करते आए, निंदा करेंगे। ऐसी अगर आप लोग राजनीति, अगर हमारी सेनाओं पे अगर बात करके आप लोग टिप्पणियाँ उठाएंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और पूरी तरीके से निंदा करेंगे। आने वाले चुनाव पे आप लोगों को पूरी तरीके से सुन पे ख़त्म करने का काम जनता करेगी। अच्छा, विपक्ष बड़ा साथ था, कह रहा हम सरकार के साथ हैं, जो पाकिस्तान को करना हो कर दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए। फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर जहां सफल हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को या कहीं ना कहीं सेना को घेरने का अब जो काम किया जा रहा है, कैसे देख? ये इनकी मजबूरी थी कि वर्तमान की सरकार के साथ खड़ा होना, क्योंकि अगर ये ना खड़े होते तो इनको कुल मिला के पाकिस्तानियों का रिश्तेदार बना दिया जाता, जो इन्होंने शुरू से इन लोग करते चले आए हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए इन लोग ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। और उसके बाद तुरंत दिख भी गया जब यहाँ पे ऑपरेशन रुका है, उसके बाद इन लोग के इस ऊद बयान, इन लोग के बयान सामने आ गए। इससे यही साबित होता है कि आप लोग जो है रहते यहाँ पे हैं, खाते यहाँ का है, गाते कहीं और का है, तो इसका मतलब आप लोग पूरा समर्थन करते हैं पाकिस्तान को कुल मिला के। चलिए, और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे राम गोपाल यादव का जो बयान है, आपने भी सुना होगा, बड़ा वायरल है। उन्होंने व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर थी उनको लेकर के बयान। ये समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की शुरू से राजनीति रही है कि दलितों का या किसी भी समाज का अपमान करना, और वो अपमान करते चले जा रहे हैं। आप शुरू से देख लीजिए, जब बहन मायावती थी तब उनका अपमान किया और आज भी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पीडीए बनाएं, जबकि सेना किसी जाति धर्म की नहीं होती। किसी भी देश की सेना हो, चाहे जिस जाति चाहे जिस बिरादरी का हो, वो सैनिक सैनिक होता है, वो अधिकारी अधिकारी होता है। उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी से, व्यक्ति जी से, जो कि एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे तो ये अपेक्षा कतई नहीं की जानी चाहिए कि जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहाँ पीडीए का सम्मान रखा, कहाँ पीडीए का सिर्फ वो जब परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ परिवार का ही उनके आज 35 साल से वो सिर्फ एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं। और क्या बिरादरी पीडीए समाज के लोग उनको वो वोट नहीं दिए? 4 बार मुख्यमंत्री उनके परिवार को बनाया गया। क्या किसी और समाज को वो कर, वो सिर्फ ढकोसला करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता जान रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी कार्य किया है डंके की चोट पे किया है। आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का पूरा कार्य किया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व के देश घुटनों पे आ गए हैं। सिर्फ किस तरह जो विघटन करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो उसी पे लगे हुए हैं और वो चलने वाली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये चालू है। और जब तक हम आतंकवादियों को, एक एक आतंकवादी को जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के कार्यकर्ता को, देश के जनता चुप नहीं बैठने वाली है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बयान का सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आता। वो नहीं आएगा, इन सबकी मिली भगत है। सिर्फ ये लोग सिर्फ हमेशा तो देश के साथ रहे नहीं, सिर्फ हमेशा देश को अपमानित करने का कार्य किया है और देश की जनता को अपमानित करने का काम किया है और यही करते चले आए हैं। चाहे आप 71 वाली लड़ाई देख लीजिए, 71 वाली लड़ाई में भी 90,000 सैनिक छोड़ दिए गए, लेकिन 56 भारतीय सैनिकों को नहीं लाया गया। आज तक नहीं कोई बताने वाला कांग्रेस की सरकार का कि वो कहाँ चले गए, उनको ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया, वो कहाँ चले गए सैनिक। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, 11 साल की, जो कि देश हित में सबका साथ, सबके विश्वास पे, सबके विकास पे काम कर रही है। आतंकवादियों को मुँह तोड़ जवाब दे रही है। आतंकवादी ही नहीं, विश्व के सारे देश भारतीय जनता पार्टी के लीडर को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को और लोहा मान चुके हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री, और विश्व की कोई भी देश हमको बता दे कि जो वहाँ की सेना जा करके किसी देश में जा करके 100 किलोमीटर अंदर घुस करके आज तक कोई मारा हो। सिर्फ विपक्ष तो दलितों की बड़ी बात करता है, संविधान बचाने की बात करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो। कल भी राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, अंबेडकर हॉस्टल में जो छात्रों की समस्याएं थी उनसे बातचीत करने के लिए। हालांकि प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये दलितों की आवाज़ नहीं उठना देना चाहते, ये लोग जो हैं हमारी आवाज़ दबाना चाहते, विपक्ष को दलितों तक नहीं पहुंचने देना चाहते।
अरे उन्होंने दलितों की भैया 60 साल तुमने राज किया, बाबू जगजीवन राम रहे, उनकी आपने कितनी दलित में उनको सम्मान आपने दिया? क्या कोई देश की जनता नहीं जान रही उनको? कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार का बनता रहा। अगर प्रधानमंत्री हुआ गांधी परिवार को होता, वही सपा में अगर कोई जीत के चाहे वोट सारी बिरादरियों को लेंगे और मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो सिर्फ वही परिवार, यादव परिवार। तुम किस उसकी बात कर रहे हो? तुम 60 साल तुमने सिर्फ उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और तुमने दलितों के हक को खाया है और दलितों को तुमने उनका हक देने नहीं दिया है, जिसका खामियाजा आज दलित समाज भुगत रहा है और जान रहा है। अगर तुम दलितों का इतना ही कार्य किए होते तो 1984 में मान्यवर काशीराम जी काहे बहुजन समाज पार्टी बनाते? क्यों बनाए? उनको बनाने की क्या जरूरत थी जब दलितों का पूरा हक मिला होता कांग्रेस के शासन में? तुमने भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, 32 साल उनको भारत रत्न नहीं दिया, तुम स्वयं ले लिए। पंडित जवाहरलाल स्वयं अपना को ले लिए, इंदिरा गांधी अपना को ले लिए, सब परिवार अपने को ले लिए, लेकिन इनको नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हुए उनके पंच तीर्थों का सम्मान करने का काम किया, उनको सुजीर्णोद्धार करने का काम किया। तो आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था अंत्योदय, गरीब से गरीब के व्यक्ति में जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ पहुंचना चाहिए, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और देश हित में काम कर रही है। इसलिए इन लोगों के पेट में अनर्गल लाभ कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस जो सपा है वो कह रही है कि रामगोपाल यादव प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका बयान जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उन्होंने इस तरीके की चीज़ें जो है वो नहीं कही। तो वही करें। तो अभी तो हम एक मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने एक बयान दिया था और सरकार ने उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और उन्होंने उनका भी बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने उनका कहने का तात्पर्य नहीं था कि मुसलमान को सब कि हमने, उनका कहने का मतलब था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम परस्त देश है, वहाँ मुस्लिम राजा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब वहाँ मुस्लिम हैं, सेना अध्यक्ष सब मुस्लिम हैं, और हमारे देश की एक मुस्लिम बेटी ने जा करके घुस करके और उन मुस्लिमों को ये सबक सिखाने का काम किया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हो चाहे जो बिरादरी को, सब हिंदुस्तानी एक हैं। और उनका कहने का तात्पर्य था, उसका तूल पकड़ा दिया इन लोगों ने कि मुस्लिम समाज को आतंकवादी कह दिया। भाई चूँकि जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती तो मुस्लिम समाज के लोग ही क्यों आते हैं? पाकिस्तान का हाथ क्यों नहीं आता? बांग्लादेश का, अन्य देश का नाम क्यों आता? नहीं। कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफा ले लें, उसका काम खत्म करें। नहीं तो इस्तीफा तो ले ही लेंगे। जो उन्होंने बयान दिया है गलत दिया है, लेकिन बयान उनका गलत, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे आदिवासी समाज के हैं, इसलिए उनके पीछे ये कांग्रेस लोग पड़े हुए हैं कि आदिवासी समाज का व्यक्ति कैसे मंत्री है, उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस और सपा के नेता कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल कर रहा है और करेगा। भाजपा नेता का एक और बयान आया है, उनका बयान आया है कि आज पूरा देश और देश की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। तो सेना को लेकर उन्होंने इस तरीके की बात कही है, विपक्ष इस पर भी हमला। नहीं तो विपक्ष अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देश की सेना के कैप्टन हो चाहे लेफ्टिनेंट जनरल हो, सब कहते हैं पहले हम लोगों के हाथ बंधे रहते थे। हम लोग अगर बॉर्डर पे खड़े होते थे तो वहाँ पे आदेश होता था कि आप गोली नहीं चला सकते हैं। वो चाहे पाकिस्तान के सैनिक गाली देते रहे, चाहे पाकिस्तान के लोग ईंटा पत्थर चलाते रहे। आज इसलिए नतमस्तक है सेना के जवान, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमारा प्रधानमंत्री उनको प्रिहेंट दिए हुए है, जिस तरह चाहो उस तरह तुम जवाब दे सकते हो। इसलिए भारत की सेना जो है आज प्रधानमंत्री जी को गुणगान कर रही है कि हाँ, हमको देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है 70 साल में कि जो कहता है कि चाहे आप जितनी गोलियां चलाओ, चाहे जो तुम्हारे मान सम्मान या भारत के मान सम्मान में कोई बात आएगी तो उसमें कोई नहीं गिना जाएगा। पहले लोग एक गोली चलाने के लिए हमारे सैनिक तरसते थे, आज 60 पैर कर देते हैं और कोई पूछता नहीं है। तो ये इसलिए नतमस्तक, और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देश की सेना सर्वोपरि होती है। किसी भी देश का स्वाभिमान सेना के ऊपर ही होता है। राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहती हैं, इनका कोई वो नहीं है, लेकिन देश की सेना का सम्मान होना चाहिए। देश की सेना का जो अपमान करेगा उसको देश के जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तमाम लोग थे जिनसे बात की, उनको साफ तौर पर कहना है कि देश का अपमान जो है, सेना का अपमान, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष।